Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the last three digits of the number 27 power 27, which means 27 power 27 को expand करके जो last three digits आएंगे हमें वो find out करने हैं। की concept क्या यूज़ करेंगे? की concept फर्स्टली जो इतनी बड़ी टर्म है हम इसको ऐसे तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। सपोज अगर 2 की पावर 2 3 समथिंग कुछ ऐसे स्मॉल पावर होती तो इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन वो क्या होती है, इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? सपोज x प्लस वाई पावर n है हमारे पास। एक्सपेंड कैसे करेंगे? एन सी नोट x पावर n इंटू वाई पावर 0 प्लस एन सी 1 x पावर n माइनस 1 वाई पावर 1 अप टू सो ऑन प्लस एन सी n x पावर 0 इंटू वाई पावर n। ऐसे एक्सपेंड करेंगे हम इसको। देन नेक्स्ट क्या यूज करेंगे? साइक्लोसिटी, विच मीन्स सपोज कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो किस नंबर के बाद उसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा? जैसे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 9 आएगा, 9 इंटू 3 करेंगे 27, देन 27 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81। 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट 3 आएगा। 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स लास्ट डिजिट तो 3 रहेगा, विच मीन्स 3 रिपीट होना स्टार्ट हो गया हमारे पास। कितने नंबर्स के बाद? 1 2 3 4। आफ्टर 4 वही रिपीट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। सो साइक्लोसिटी क्या आएगी हमारे पास? साइकिल ऑफ 3 क्या आएगा हमारे पास? 4। लेंथ ऑफ साइकिल ऑफ 3 कितना रहेगा? 4। अब इस के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 27 पावर 27 गिवन है स्टेटमेंट में। सो 27 को कैसे लिख सकते हैं हम? 27 पावर 27 विच इज इक्वल टू 27 को 3 पावर 3 पावर 27 एज इट इज। अब नेक्स्ट 3 पावर 27 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81। सो 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास? 81। नाउ 3 पावर 81 को कैसे लिखेंगे? 3 पावर 80 प्लस 1। देन नेक्स्ट लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज फर्स्टली लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। 3 पावर 80 प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 3 पावर 80 इंटू 3 पावर 1। देन नेक्स्ट 3 पावर 80 को 3 की पावर 2 इंटू पावर 40 इंटू 3 पावर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे? 3 पावर 2 विच इज इक्वल टू 9 पावर 40 इंटू 3 पावर 1। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 1 पावर 40 इंटू 3 पावर 1। अब 10 माइनस 1 कुछ सिमिलर x प्लस वाई टाइप का है हमारे पास, पावर n। अब पावर n यहाँ पे हमारे पास क्या है? 40। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करेंगे। जो साथ में 3 मल्टीप्लाई है 3 पावर 1 वो तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट 10 माइनस 1 पावर 40 को एक्सपेंड करेंगे विच इज इक्वल टू 40 C0 10 की पावर 40 इंटू माइनस 1 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म 40 C1 10 की पावर 39 इंटू माइनस 1 की पावर 1 अप टू सो ऑन 40 C40 10 की पावर 0 इंटू माइनस 1 की पावर 40। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 10 की पावर कुछ ना कुछ है, हर टर्म में है, ओनली लास्ट टर्म को छोड़ के। लास्ट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? एन सी एन की वैल्यू क्या होती है? 1। सो सिमिलरली 40 C40 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 40 इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल टू 1। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या रहेगी? 1। देन बाकी रिमेनिंग टर्म्स में हमारे पास 10 की पावर कुछ ना कुछ आ रहा है। सपोज 10 की पावर 2 को कॉमन निकालें
विच मीन्स 100, देन 3 इंटू 100 इंटू सम इंटीजर वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ अगर रिमेनिंग 10 की पावर 2 को बाहर निकालेंगे इंटीजर वैल्यू रह जाएगी, प्लस 1 एज इट इज यही पड़ा है हमारे पास, प्लस 1, देन इट इज इक्वल टू 300. सपोज इंटीजर वैल्यू इज k प्लस 3. सो नाउ इट मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 एंड 3. क्योंकि सपोज k कोई भी नंबर है हमारे पास 300 इंटू 5, सपोज k को 5 एज्यूम करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 15, लास्ट में तो 0 टर्म ही रहेगी क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में. अब लास्ट में उसके साथ 3 ऐड करेंगे, 1500 प्लस 3 विच इज इक्वल टू लास्ट में क्या रहेगा 03. स्टार्टिंग वाले डिजिट से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने हैं. सो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गए हमारे पास 03. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व करेंगे, फॉर लास्ट 2 डिजिट्स तो हो गया, अब नेक्स्ट फॉर लास्ट 3 डिजिट्स. सपोज दिस इक्वेशन इज नंबर 1. नाउ for last 3 digits divide first equation by 1000. लास्ट 2 डिजिट्स के लिए हमने 100 कॉमन निकाला था, अब 3 डिजिट के लिए 1000 के साथ कैलकुलेट करेंगे, देन विच इज इक्वल टू, नाउ इक्वेशन 1 को देखते हैं. ईच टर्म कंटेन्स 10 पावर 3 एक्सेप्ट लास्ट 2 टर्म्स. क्योंकि लास्ट टर्म में हमारे पास 10 की पावर 0 था, इसके सेकेंड लास्ट टर्म में क्या होगा 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 40 सी 39 इंटू 10 की पावर 1 होगा प्लस 1. लास्ट टर्म को सॉल्व करके तो हमारे पास इक्वल्स टू 1 आया था, सेम इसी को यूज करेंगे. स्टार्टिंग वाली टर्म्स क्या होगी हमारे पास, उसमें तो 1000 आएगा ही आएगा, सो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमारे पास. देन 40 सी 39 को कैसे सॉल्व करेंगे, 40 सी 39 विच इज इक्वल टू 40 फैक्टोरियल अपॉन 39 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 40. सो 40 आ गई इसकी वैल्यू, इंटू क्या हो रहा है साथ में 10 मल्टीप्लाई, देन इट इज इक्वल टू 400. सो नाउ अब क्या आएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में 3 था हमारे पास, 3 तो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो तो एज इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर स्टेप करेंगे, 100 था, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 डिजिट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1000 इंटू सपोज इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा, देन प्लस लास्ट 2 टर्म्स की वैल्यू उसको कैलकुलेट करके क्या आया था हमारे पास 400, यहाँ पे -1 की पावर 39 इंटू -1 होगा, सो प्रोडक्ट क्या आएगी माइनस ऑफ इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -400, देन -400 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -399. सो अब हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई -399. वैल्यू पुट करेंगे, देन इट इज इक्वल टू 3000 लैम्डा -399 इंटू 3 इक्वल्स टू 1197. अब नाउ हमें लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए, सपोज लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आएगी तो लास्ट 3 डिजिट्स तो इसके 0 0 0 ही रहेंगे, सो 0 0 0. फर्स्ट डिजिट्स कुछ भी हो, सपोज 1 5 कुछ भी हो सकते हैं, इसमें से 1197 को सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ से भी 1 की तो जरूरत नहीं है हमें क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए, सो इसको माइनस करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या रहेंगे 308 विच इज इक्वल टू 803. सो लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ गए हमारे पास 803. इस पूरी टर्म्स को सॉल्व करके 27 पावर 27. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.